क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग बेहद बुद्धिमान होते हैं, फिर भी ज्यादा खुश दिखाई नहीं देते? उनके पास शानदार विचार होते हैं, असीम संभावनाएं होती हैं, फिर भी वे जिंदगी में कहीं न कहीं खुद को भटका हुआ महसूस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उच्च बुद्धि यानी हाई आईक्यू से जुड़े उन मनोवैज्ञानिक तथ्यों की जिन्हें ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते, और जिन स्मार्ट लोगों पर ये तथ्य लागू होते हैं वे खुद भी अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर दे, चेतावनी, ये वीडियो किसी को खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए नहीं है। ये वीडियो है आत्म जागरूकता, मानसिक परिपक्वता और खुद को बेहतर समझने के लिए। अगर आप सिर्फ तारीफ सुनने आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप खुद को सच में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। अक्सर लोग ओवरथिंकिंग को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि ओवरथिंकिंग ज्यादातर उच्च बुद्धि वाले और गहराई से सोचने वाले लोगों की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जो लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं उनका दिमाग चीजों को केवल सतही स्तर पर नहीं देखता, वो हर परिस्थिति के कई पहलुओं, छिपे हुए अर्थों और भविष्य में होने वाले परिणामों को अपने आप समझने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए उनका मन आसानी से शांत नहीं होता। वे छोटी छोटी बातों पर भी सोचने लगते हैं। अगर मैंने ऐसा कहा होता तो, मैंने ये बात क्यों कही, इसका आगे क्या प्रभाव पड़ सकता है? ऐसा इसलिए नहीं होता कि वे कमजोर होते हैं, और नहीं इसलिए कि वे असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मस्तिष्क गहराई से विश्लेषण करना सीख चुका होता है। उच्च बुद्धि वाले लोग अक्सर पुरानी बातचीत को बार बार याद करते हैं, अपने निर्णयों को कई बार तौलते हैं और भविष्य की परिस्थितियों की कल्पना करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें केवल प्रतिक्रिया नहीं, स्पष्टता चाहिए होती है। केवल आगे बढ़ना नहीं, सबसे बेहतर परिणाम चाहिए होते हैं। उनकी जागरूकता इतनी तीव्र होती है कि वे जोखिम, पैटर्न और चेतावनी संकेतों को पहचान लेते हैं, जिन्हें बाकी लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब मस्तिष्क को विश्राम मिलना बंद हो जाता है, जब विश्लेषण विकास की जगह बोझ बन जाता है। लेकिन याद रखिए, ये ओवरथिंकिंग नहीं है, ये एक शक्तिशाली मस्तिष्क का प्रभाव है। एक ऐसा मस्तिष्क जो अधिक देख सकता है, अधिक समझ सकता है और अधिक गहराई से महसूस कर सकता है। अगर आप ज्यादा सोचते हैं तो शायद समस्या आप में नहीं है, शायद आपका दिमाग औसत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। नेक्स्ट पॉइंट, आइसोलेशन। अक्सर हाई आईक्यू वाले लोगों के लिए आइसोलेशन कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि उनकी स्वाभाविक प्रकृति का एक हिस्सा होती है। ज्यादा बुद्धिमान लोग भीड़ में रहकर भी अक्सर खुद को डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उन विचारों और विषयों पर चलता है जिनसे ज्यादातर लोग जुड़ नहीं पाते। सतही बातें, जबरदस्ती का मेलजोल या बिना मतलब की बातचीत उन्हें मानसिक रूप से थका देती है। इसी वजह से वे अकेले रहना पसंद करते हैं, जहां उन्हें सोचने, आत्ममंथन करने और अपने विचारों को व्यवस्थित करने की जगह मिलती है। उनके लिए आइसोलेशन का मतलब लोनलीनेस नहीं होता, बल्कि ये एक मानसिक रीसेट होता है। एक ऐसा समय जहां बाहरी शोर से दूर होकर वे अपनी स्पष्टता वापस पा लेते हैं। उच्च बुद्धिमत्ता वाले लोग अक्सर समाज से थोड़े अलग नजर आते हैं, क्योंकि वे चलन के पीछे चलने के बजाय चीजों पर सवाल उठाते हैं। यही अंतर धीरे धीरे उन्हें भीड़ से दूर ले जाता है। वे कम लोगों से जुड़ते हैं, लेकिन जब जुड़ते हैं तो गहराई से, क्योंकि उनके लिए मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता मायने रखती है। उनका अकेलापन अक्सर दूसरों को घमंड या एटीट्यूड लग सकता है, लेकिन असल में वे अपनी मानसिक शांति और अपने आंतरिक संसार की रक्षा कर रहे होते हैं। आइसोलेशन उनके लिए पलायन नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं। ऐसी जगह होती है जहां उनका मन स्वतंत्र रूप से खोज कर सकता है, नए विचार पनप सकते हैं और वे अपनी असली पहचान के साथ सहज महसूस कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ डाउटिंग। हाई आईक्यू लोग अक्सर खुद पर ज्यादा शक करते हैं और ज्यादातर लोग
इसे इनसिक्योरिटी समझ लेते हैं, जबकि हकीकत में ये उनकी बुद्धिमत्ता की एक साइलेंट हैबिट होती है। समझदार लोग किसी भी बात को सरफेस लेवल पर स्वीकार नहीं करते। वे हर सोच, हर फैसले और हर भावना को गहराई से परखते हैं। और जब इंसान हर चीज को सवालों के घेरे में लाता है, तो सबसे पहला सवाल अक्सर खुद से ही होता है, क्या मेरी सोच सही है? क्या मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं? कहीं मैं गलत तो नहीं? औसत लोग अपने जवाबों पर आत्मविश्वास रखते हैं, चाहे वे गलत ही क्यों न हो। लेकिन हाई आईक्यू लोगों को अपने सही जवाबों पर भी शक रहता है। यही फर्क है। असल में ये सेल्फ डाउट कमजोरी नहीं, बल्कि अवेयरनेस की निशानी है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि दुनिया आसान नहीं है और हर बात के कई पहलू होते हैं। इसलिए वे खुद को जल्दी एक्सपर्ट या सर्वश्रेष्ठ मानने से हिचकते हैं। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब यही शक उनके साहस को खाने लगता है। फैसले टलने लगते हैं, मौके हाथ से निकल जाते हैं और टैलेंट सिर्फ दिमाग के अंदर ही दबा रह जाता है। हाई आईक्यू होने का मतलब कमजोर होना नहीं होता। इसका मतलब होता है दुनिया को ज्यादा साफ नजर से देख पाना। मगर जब सोच एक्शन से आगे निकल जाए, तब वही इंटेलिजेंस जंजीर बन जाती है और इंसान अपनी ही काबिलियत को खुद ही लॉक कर देता है। तो अगर तुम खुद को अकेला महसूस करते हो, जरूरत से ज्यादा सोचते हो या बार बार अपने आप पर सवाल उठाते हो, तो याद रखना, ये हमेशा कमजोरी की निशानी नहीं होती। कई बार ये संकेत होता है कि तुम्हारा दिमाग आम रास्तों पर नहीं चलता। तुम चीजों को गहराई से देखते हो, महसूस करते हो और समझने की कोशिश करते हो। आइसोलेशन तुम्हें टूटा हुआ नहीं बनाता, ये तुम्हें क्लियर बनाता है। ओवरथिंकिंग तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, ये तुम्हें अवेयर बनाता है। और सेल्फ डाउट तुम्हें पीछे नहीं खींचता, ये तुम्हें ग्राउंडेड रखता है। बस इतना करना है, अपने दिमाग को अपना दुश्मन नहीं, अपना औजार बनाओ। क्योंकि जिस सोच ने तुम्हें उलझाया है, वही सोच तुम्हें आगे भी ले जा सकती है। तो भाई, बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ दोस्त, सब्सक्राइब करना मत भूलना।